औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको न्यू बुक जो फेडरल बोर्ड ने अभी अनाउंस किया है, नेशनल बुक फाउंडेशन, उसकी एक्सरसाइज 1.1 करवाने लगा हूँ। उसका चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। जो आपका प्रीवियस बुक था उसमें वो चैप्टर नंबर 2 था रियल नंबर। इसमें 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन दी नंबर लाइन। आपके पास नंबर गिवन है, उसको आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब 7/8, अब 7 को आपने 8 से कैलकुलेटर में डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाएगा 0.875। अब पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस तक मैं राउंड ऑफ कर लूँगा। 8 के बाद क्या है 7। अब राउंड ऑफ का तरीका भी मैं समझा देता हूँ कि अगर इस वैल्यू के बाद ये 7 है, अगर ये 5 या 5 से बड़ी है तो ये जो प्रीवियस वाली वैल्यू होती है ये बढ़ा देते हैं। अगर ये 5 या 5 से छोटा है, 5 हो तब तो बढ़ाते हैं, 5 से छोटा हो तो वो 8 ही रहता। यहाँ पर 7 5 से बड़ा तो ये 0.8 क्या हो जाएगा 0.9। अब ये नंबर लाइन मैंने बना दी है, 0 यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़, यहाँ पर पॉजिटिव। अब 0.9 ये आपका 0 है, ये 0.5 है, इसका हाफ, और 6 7 8 9 यहाँ पर आपका 0.9 आ रहा है। इसका मतलब है आपका जो 7/8 है, 7/8 वो यहाँ पर लाई करेगा। जस्ट आपने ये बताना था नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो पार्ट नंबर 2 है आपके पास -1/3। अब आपने 1 को किससे डिवाइड करना है, 1 को आपने 3 से डिवाइड करना है, तो ये आपके पास आता है 0.33। ये माइनस इधर भी है तो इधर भी आएगा, तो ये आपके पास -0.3 आएगा। अब देखो वही बात, राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, ये 3 5 से छोटा है तो ये 5 से छोटा है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं हुई थी, ये आपके पास -0.3 ही रहेगा। अब ये आपके पास 0 है और ये 1 है, इसका हाफ क्या होगा 0.5, मतलब इसके अंदर 10 यूनिट्स होते हैं। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 8 9 और ये 1 पूरा हो जाएगा। अब आपने क्या प्लॉट करना है 0.3, 0.3 कहाँ पर है 0.1 0.2 0.3। ये तीसरी लाइन जो आपने लगाई है ना, यहाँ पर -0.3 आ रहा है। सॉरी, ये मैंने आपको प्लस वाली साइड पे समझाया, ठीक है। यहाँ पर क्या है माइनस है, क्या है माइनस। अब यहाँ से मैं देख रहा था कि कौन कौन बच्चा मेरी गलती निकालता है। यहाँ पर आप देखो ये आपका -0.3 है, माइनस आपका लेफ़्ट साइड पे आता है, तो ये आपका 0.5 है, -0.5, ये 0.1 2 3 4, ये 5 6 7 8 और 9। अब ये -0.3 कहाँ पर आएगा, -0.1 -0.2 -0.3, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं आएगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव 1/3 होता तब यहाँ पर आता, तब पॉजिटिव साइड पे जाता, ठीक है। ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइड पे आएगा, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है -1/3 लिख के ये आपने सर्कल लगा देना, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, 4 × 1/2। 4 × 1/2, 4 2 ज़र 8, 8 + 1 9/2 आ गया। 9 को 2 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 4.5। अब ये पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव साइड पे लाइन आएगी, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव साइड पे आपने प्लॉट करना है। तो आपके पास 4 किधर है, ये 4 है, 4 के बाद 4.5, मतलब 4 और 5 के दरमियान ये आपका 0.5 हाफ होता है ना, तो यहाँ पर लाएगा। इसमें छोटी लाइन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आपका 4.5 लाएगा। इसका मतलब है ये वैल्यू भी यहाँ पर लाई करेगी, बिकॉज ये और ये आपस में इक्वल हैं, तो ये आपका 4 × 1/2 यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर 4 है आपके पास -√8। अब √8 तो आप प्लॉट नहीं कर सकते, आप इसको पहले कैलकुलेटर में आपने लिखना है √8, तो वो आपके पास आ जाएगा 2.82, और साथ माइनस क्यों है, बिकॉज यहाँ पर माइनस है। अभी इसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 8 के बाद क्या है 2 5 से छोटा है तो ये 8 ही रहेगा, तो -2.8 अब आपने प्लॉट करना है। अब देखो यहाँ पर माइनस का साइन है, इसका मतलब है ये आपका लेफ्ट साइड पे कहीं पर प्लॉट होगा। -1 -2, अब -2 ही आपको चाहिए था, और -2 के बाद आपको 8 पॉइंट चाहिए थे, मतलब ये -2.5 है, 2.1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 तकरीबन यहाँ पर, ये तो मैंने छोटी लाइन लगाई नहीं, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा -√8, ठीक है। मतलब -2 के बाद 8 लाइनें, जो 8वीं लाइन होगी वहाँ पर आपका -√8 आएगा, ठीक है। साथ ही मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ जो हमारे पास लास्ट पार्ट है, -4 1/2। ऊपर मैं +4 1/2 करवा चुका हूँ। 4 2 ज़र 8, 8 + 1 9/2, 9/2 को मैं कन्वर्ट करूँ तो ये 4.5 आ जाएगा, साथ माइनस है। माइनस का मतलब ये नेगेटिव साइड पे प्लॉट होगा। -4 की तरह ये -4 है, -4 के बाद 0.5, मतलब -4 और -5 का जो हाफ है वो 0.5 होता है, तो यहाँ पर आपका -4 × 1/2 प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह पार्ट नंबर आपके पास है 7 पार्ट, ठीक है।
वो है 1/3। अब 1/3 आपने प्लॉट करना है। 1/3 कैसे, 1 को 3 से डिवाइड करो, ये आपके पास आ जाएगा 0.33, तो ये राउंड ऑफ होकर 0.3 आ जाए। अब ये पॉजिटिव 0.3 कहाँ पर होगा, ये 0 है, ये 0.5 होता है। 1 2 3 4, ये 5 है, 6 7 8 9, ये इसका जो डिस्टेंस है ये इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या है 0.3, 1 2 3 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर लिख देना है 1/3, ठीक है। अच्छा, लास्ट पार्ट है आपके पास -7/8। 7 को आपने 8 से डिवाइड करना है तो -0.9 आ जाएगा। अब +0.9 जो है वो मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पर क्या है -0.9, ये आपका -0.5 है, ये 6 7 8 9, मतलब तकरीबन ये इसके करीब करीब। यहाँ पर आपका 7/8 आता है, ठीक है। ये 0.1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज़ आपने याद करनी है जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रही है 1.1। ये आपके इससे पहले जो पेजेस है वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया और मैंने अपनी क्लास में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपके पास है 1 × y-2 = y-2। अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब नाम से पता लग रहा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। मतलब अगर y-2 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये y-2 ही रहेगा। तो आपके पास मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी की जो फार्मूला है वो भी मैंने आपको बता दिया। a × 1 करो, 1 × a करो, आंसर आपका a ही आएगा। सिंपल कहने का मकसद ये है कि किसी भी वैल्यू को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो हमेशा आपके पास वही वैल्यू आती है, ठीक है। पहला है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है आपका 0.2 × 5 = 1। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा यू कैन से कि वो है इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैंने बाज़ औक़ात देखा है कुछ यूट्यूब पे टीचर्स ने इसको प्रॉपर्टी ये है ही नहीं, किसने बोला है कि ये आइडेंटिटी है, लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने और मेरे कुलीग सर ने तो इसका हमने जो प्रॉपर प्रूफ किया, बिकॉज आप प्रूफ के साथ कह सकते हो कोई इन्वर्स है ये आइडेंटिटी। अब ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, बिकॉज किसी भी दो वैल्यूज़ को अगर आप मल्टीप्लाई करो और उसका आंसर 1 आता है तो वो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपके पास a की वैल्यू है, ये a इन्वर्स की है, या इसको a इन्वर्स बोल दो, इसको a बोल दो। अब आप बोलोगे ये तो 0.2 है, ये कैसे a इन्वर्स हो गया। अगर 0.2 को मैं लिखूँ, 0.2 को पॉइंट को ख़त्म करो 10, 2 1 2 5, ये आपके पास आ जाता है 1/5 और ये ऑलरेडी 5 लिखा हुआ है। अब ये a की वैल्यू है, ये 1/a है, ठीक है। ये a है, ये a इन्वर्स है। देखो ये आपके पास a इन्वर्स पहले, उसके बाद a इन्वर्स पहले और उसके बाद a है। इनका प्रोडक्ट आपके पास क्या आता है 1। ये देखो 1, ये आपको प्रॉपर्टी आपके सामने मैंने लिखी हुई है। प्रॉपर्टी को देखकर आपने बताना होता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी। इसी तरह बेतुक्का आपने नहीं कहना कि ये आइडेंटिटी है, ये है। प्रॉपर उसको आपने प्रूफ देखना है कि ये है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। जस्ट आपने इसको रट्टा नहीं मारना कि ये वाली प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है आपके पास तीसरा x + 2 + y, y + x + 2, मतलब ये आपके पास लेट्स सपोज a है सारी वैल्यू और ये आपके पास b है, ये b है, ये a है। a + b, b + b साफ नज़र आ रहा है, तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में। नेक्स्ट है आपके पास -3b + 3b। अब -3b का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +3b। उनका अगर सम 0 आ जाए तो उसको आप एडिटिव इन्वर्स बोलते हो। जब दो वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन 1 आए तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। अगर उन दो वैल्यूज़ का आपस में सम करो और आंसर 0 आए तो वो एडिटिव इन्वर्स होता है। आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है, अगर किसी भी वैल्यू को उसके नेगेटिव से प्लस किया जाए तो आंसर हमेशा आपके पास 0 आता है। दैट इज़ एडिटिव इन्वर्स फॉर एडिशन। पार्ट नंबर 5 है आपके पास x + 5 - 1, इसको ब्रैकेट में लिखा गया है, और x - 5 - 1। लेट्स सपोज ये आपके पास a की वैल्यू है, ये b की, ये c की, ये a की, ये b की, ये c की। सबसे पहले a और b को ब्रैकेट में मतलब प्लस किया हुआ है और बाद में c ब्रैकेट के बाहर है। यहाँ पर a बाहर है और b और c को किया हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये मोस्ट आप मतलब बहुत ज़्यादा इसको पढ़ चुके हो। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लिख भी दी आपके सामने, जस्ट मैंने ये नहीं बताया कि ये कौन सी प्रॉपर्टी, साथ मैंने प्रॉपर्टी लिख भी दी है कि a + b का सम ब्रैकेट में प्लस c, a बाहर और b + c का सम ब्रैकेट में। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये आपके पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन क्यों है, बिकॉज दरमियान में प्लस है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब ये मैं स्केल क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप नीचे क्वेश्चन की तरफ आपका ध्यान ना रहे, जो मैं समझा रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान रहे।
ये आपके पास है -3 इंटू 2 माइनस वाई -6 प्लस 3y। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, कैसे है, a इंटू बी प्लस सी और ए बी प्लस ए सी। अब ये थोड़े से आप कंफ्यूज हो, ये कैसे है। लेट्स सपोज आपके पास ये आपके पास a है, ये b है, ये c है, ये आपके पास a b है और ये आपके पास a c है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। माइनस a और b को मल्टीप्लाई, मतलब आपको a b चाहिए ना, तो 3 2 -6, मतलब a b आपके पास -6 है। a c 3y कैसे है, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू वाई 3y, तो ये आपके पास क्या आ गया, ए सी। a इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम 6 पार्ट समझ आ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। पहले क्वेश्चन में भी नंबर लाइन था, लेकिन वहाँ पर फ्रैक्शन गिवन थी, तो उसमें आप कर लेते थे इजीली, इक्वलिटी थी। यहाँ पर इनइक्वलिटी के फॉर्म में है। कह रहे कि x इज़ लेस देन 0। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। x इज़ देन लेस देन 0 को कैसे पता लगे, लेस है या ग्रेटर है। ये जो आपके पास नोक नज़र आ रही है, ये जिसकी तरफ भी होगी वो वैल्यू हमेशा छोटी होगी, और जिसकी तरफ ये दो शाखें होंगी, या उनको सिंपल मतलब गांव टाइप का, जिसको बिल्कुल बोलते हैं ना, टिप्स एंड ट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, और हम इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, जुगाड़ जिसको बोल। जुगाड़ तो नहीं कह सकते, बेसिक मेथड है, लेकिन ये है कि आपको याद करने के लिए सबसे आसान तरीके हैं। अगर आपका जिसकी तरफ ये नोक होगी वो बड़ी वैल्यू होगी, और जिसकी तरफ ये दो शाखें होंगी वो, जिसकी तरफ ये नोक है वो छोटी होती है हमेशा, और जिसकी तरफ ये जो दो शाखें हैं ये हमेशा बड़ी होती है। दो शाखों वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। अब 0 यहाँ पर बड़ा है, मतलब 0 से छोटी वैल्यू। अब 0 से छोटी, ये आपके पास 0 है, 0 से छोटी वैल्यू माइनस की जानिब जाएंगी, तो ये लाइन मेरी माइनस की जानिब मैं इसको ड्रा कर दूंगा। और यहाँ पर मैंने सर्कल ओपन किया हुआ है। ये ओपन तब करते हैं जब नीचे कोई लाइन ना लगी हो, मतलब 0 इसमें शामिल नहीं है, 0 से छोटी वैल्यूज़। तो 0 से छोटी वैल्यूज़ ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी, तो मैंने लाइन भी लेफ्ट हैंड साइड पे लगाई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, -3 इज़ लेस देन मैंने क्यों बोला, बिकॉज इसकी तरफ नोक है, एंड 3 इज़ ग्रेटर देन x। अब -3 और 3 के दरमियान वाली वैल्यूज़ लिखनी है, मतलब -3 से बड़ी वैल्यूज़ राइट हैंड साइड पे आएगी, और +3 से छोटी वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी। अब मैंने दोनों को ओपन रखा है, क्यों ओपन रखा, बिकॉज नीचे लाइन नहीं लगी, मतलब -3 भी नहीं शामिल और 3 भी नहीं शामिल, इसकी दरमियान वाली वैल्यूज़ शामिल है। दैट्स वाई मैंने -3 से लेके 3 तक लाइन ड्रॉ की, और इसकी दरमियान वाली जितनी वैल्यूज़ आएंगी वो इसके अंदर शामिल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, ये थोड़ा इंटरेस्टेड है, कह रहे हैं x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8, मतलब -8 से बड़ी वैल्यूज़, और -8 भी शामिल है। -8 आपके पास ये है, इससे बड़ी वाली वैल्यूज़ राइट हैंड साइड भी जाएंगी, ठीक है। तो -8 से बड़ी वैल्यूज़ आपके पास राइट हैंड साइड भी, ठीक है। और ये मैंने इसको फिल किया बिकॉज 8 शामिल है, -8 शामिल है। जब भी नीचे लाइन होगी इसको फिल करना, नीचे लाइन नहीं होगी इसको फिल नहीं करना। नेक्स्ट है आपके पास, x इज़ ग्रेटर दैन 0, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, सिंपल सी बात है। तो 0 से बड़ी वैल्यूज़ आपके पास राइट हैंड साइड। ये बात अपने जहन में रखनी है, और एक और ट्रिक आपको मैं बता देगा हूँ कि बड़ी वैल्यूज़ राइट हैंड साइड पे जाएंगी, छोटी वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड पे। जस्ट आपने यहाँ पर वैल्यू देखनी है कौन सी है। अगर वैल्यू जो भी है, अगर यहाँ पर लेस देन का साइन है तो आपको पता होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपने ड्रॉ करना है। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन साइन का साइन है तो आपने ये जहन में रखना है कि ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, ठीक है। लेस देन के लिए लेफ्ट हैंड साइड, और ग्रेटर देन के लिए राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है आपके पास, x इज़ लेस देन -3, मतलब -3 बड़ा है, बादशाह है, तो -3 से छोटी वैल्यूज़। अब -3 से छोटी वैल्यूज़ राइट हैंड साइड पे नहीं जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो -3 से जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ये लाइन ड्रा की, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ मैंने लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती, आप 100 लिखो, 50 लिखो, 10 लिखो, 5 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, जस्ट जो वैल्यूज़ पूछी गई है वो आपने लाजमी लिखनी है। बाकी आप जितनी भी लिखते हो इसमें लिमिट की कोई आपके पास पाबंदी नहीं है, ठीक है। -3 से छोटी वैल्यूज़, क्योंकि -3 बड़ा है और x छोटा है, x का मतलब है कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है। तो -3 से छोटी है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, और यहाँ पर आपका ओपन सर्कल होगा, ठीक है। ओपन है बिकॉज यहाँ पर -3 शामिल नहीं है, -3 से छोटी वैल्यूज़ है। नेक्स्ट आपके पास है -4 से बड़ी और +4 से छोटी, और +4 भी शामिल है, मतलब -4 और 4 के दरमियान वाली वैल्यूज़, -4 से 4 के दरमियान। -4 मैंने ओपन किया बिकॉज इसकी नीचे लाइन नहीं है, और यहाँ पर 4 मैंने इसको डार्क कर दिया, मतलब फिल कर दिया, बिकॉज यहाँ पर नीचे लाइन है, ये आपका इक्वलिटी का साइन है, तो 4 भी शामिल है, मतलब 4 शामिल है। 4 से इधर वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड
छोटी वैल्यूज़ और -4 से बड़ी वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है। 9x = 9x बिकॉज दिस इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बिकॉज यहाँ पर a = a। तो a = a जब भी आ जाए, कोई भी वैल्यू किसी वैल्यू की इक्वल आ जाए तो उसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये सारी कंडीशन आपको पता होती है, जस्ट आपको नाम नहीं पता होते, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 है कि इफ़ x + 2 = y, y = 2x - 3, मतलब x + 2 y की इक्वल है और y जो है वो 2x - 3 की इक्वल है। कहने का मकसद ये हो कि 1, 2 और ये 3 तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। तो वो कह रहे हैं देन x + 2 = 2x - 3। जब हमने यहाँ पर देख लिया कि तीनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये और ये भी आपस में इक्वल हैं। तो ये जब दो वैल्यूज़ इक्वल हैं, अगली वैल्यू उसकी इक्वल है, और तीसरे में जो आपके पास है x + 2 और 2x - 3 वो आपस में इक्वल आ गए। तो इसको आप कह सकते हो दिस इज़ अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बिकॉज a b की इक्वल है, b c की इक्वल है। तो आप कह सकते हो a c की इक्वल है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू तीनों की सेम है, इसीलिए तो इक्वल का साइन यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अगर 2x + 3 y की इक्वल है और y 2x + 3 की इक्वल है, मतलब आपका ये a है, ये b है, ये आपके पास b है, ये a है, a = b, b = है। दिस इज़ अ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉर इक्वेलिटी। इक्वेलिटी के लिए क्यों है? बिकॉज यहाँ पर इक्वल का साइन यूज़ किया गया है। ये मैंने प्रॉपर्टी भी लिख दी है, इफ़ a = b देन b = a। नेक्स्ट आपके पास है इफ़ 3 = (4) देन -3 = (4). अब आपका ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी क्यों है? बिकॉज इसको आप इनइक्वलिटी बोलते हो, ठीक है। ये जो साइन लेस देन ग्रेटर देन होता है, तो ये मैंने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपके सामने लिख दी है कि अगर ये लेट्स सपोज आपके पास a है और ये आपके पास b है, ठीक है। तो ये आपके पास AC हो जाएगा, ये BC हो जाएगा। यहाँ पर जो आपके पास C की वैल्यू ली हुई है ना, वो उन्होंने -1 ली हुई है। अब -1 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ, इधर मल्टीप्लाई करूँ, तो ये आपके पास -3 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, प्रूव हो रही है, दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 5, इफ़ 2y + 2w = p। ये p की इक्वल और p 50 की इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि ये 50 की इक्वल भी आ सकता है। सिंपल सी बात है, अगर a इक्वल है b के और b इक्वल है c के, तो आप कह सकते हो कि a इक्वल है c की। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर इक्वलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि अगर इफ़ x + 4 इज़ ग्रेटर देन y + 4 देन x इज़ ग्रेटर देन y। ये आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, मैंने क्लास में आई थिंक करवाया है इसको। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये है कि ये चीज़ पहले लिखी होती है, ये बाद में लिखी होती है। लेकिन अगर ये पहले आ जाए और बाद में ये आ जाए तो ये कैंसिल हो के आपके पास ये वैल्यू दे रहा है। कैंसिल का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दरम्यान में प्लस है ना, तो ये आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो ये मैंने आपके पास सामने प्रॉपर्टी भी लिख दी है, ठीक है। ये आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होती है। तो स्टूडेंट ये आप इसको करेक्ट कर लें, ये मल्टीप्लिकेटिव नहीं है, ये आपके पास कैंसिलेशन है। आप कोई भी आपके पास वैल्यू लिखिए ना, आपको उसको कोई भी प्रॉपर्टी उसको प्रूव कर सकते हो कि आप ये कह सकते हो ये मल्टीप्लिकेटिव, लेकिन जो प्रॉपर्टी एग्जैक्ट होल्ड करती है अपने प्रूफ के साथ वो वाली प्रॉपर्टी लगानी है। मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग आई थिंक हुई थी, ये जब पहले आ जाए और ये बाद में आ जाए तब मल्टीप्लिकेटिव है। लेकिन अगर ये पहले आ गए, ये कट हो के आपको ये दे रहा है, अगर ये मल्टीप्लाई हो के प्लस हो के आपको ये दे तब आपको मल्टीप्लिकेटिव है। लेकिन अगर आपको ये काट कर ये वैल्यू दे तो कटिंग का क्या मतलब होता है? कैंसिलेशन। दैट इज़ वाई हम इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि 2 इज़ लेस देन 5, 5 इज़ लेस देन 9 एंड देन 2 इज़ आल्सो लेस देन 2 5 से छोटा है, 5 9 से छोटा है, मतलब 2 सबसे छोटा है, तो 2 9 से भी छोटा हो सकता है। तो इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर इनइक्वलिटी कहेंगे, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर्टी भी लिख दी है कि अगर a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो आप कह सकते हो कि a जो है वो c से छोटा हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 8, इफ़ -18 इज़ लेस देन -16 देन 9 इज़ ग्रेटर देन 8। ये भी आई थिंक मैंने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी करवाई होगी। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आप देखो, कंसेप्ट समझने की कोशिश करनी है। ये जब पहले होता ये बाद में होता तो मल्टीप्लाई हो के आपको ये वैल्यूज़ आती, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो के आपको ये वैल्यूज़ नहीं दे रहा। यहाँ पर आपको देखो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। क्यों है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी? बिकॉज AC = BC, C और C कट जाता है, A इज़ लेस देन B और C इज़ लेस देन 0। C इज़ लेस देन 0 का मतलब है, लेस देन का क्या मतलब होता है कि जो माइनस में हो। 0 से छोटी वैल्यूज़ कौन सी है? माइनस में है। तो लेट में आप कह देता हूँ कि A की वैल्यू 9 है, B की वैल्यू 8 है और C की -2 है, ठीक है।
-2 क्यों है? बिकॉज इन दोनों को -2 से मल्टीप्लाई करो, आपको ये वैल्यूज़ देगा, ठीक है। अब 9 2 ज़ार -18, 8 2 ज़ार -16। अब ये कटिंग हो के आपको ये वैल्यूज़ दे रहा है। कटिंग होने का क्या मतलब है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो आप कह सकते हो कि ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ लेस देन 0। वही बात है, -2 क्या है? सी से छोटा है ना, तो आप कह सकते हो ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एज ए ह्यूमन गलती मुझसे भी हो सकती है, कहीं मैंने आपको गलत प्रॉपर्टी बताई होगी। तो कोई भी मसला हो, कोई भी कहीं से भी आपको नज़र आ रहा है कि कोई गलती है, तो आप कमेंट में लाजमी मेंशन करें। बिकॉज़ आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ। कभी भी कोई टीचर, सब टीचर होते हैं, लेकिन हमेशा आपने लर्निंग की तरफ जाना है, हमेशा लर्न करना है। ये कभी भी नहीं कहना कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे से गलती नहीं हो सकती। तो हमेशा आपने कोशिश करनी है कि किसी की गलती नज़र आती है, पॉइंट आउट करें, अपनी क्लैरिफिकेशन उसमें करें। उससे ये होगा कि आप आगे किसी को गलत बताने से बच जाओगे। तो हमेशा कोशिश करनी है, एक दूसरे से समझने की कोशिश करनी है। कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।